आज इस कहानी में बाप और बेटे की स्टोरी बताएंगे। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है वो सभी आपको बताएंगे। एक बार अपने बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसा छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ छूने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते ही पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा बहुत ज़्यादा था इसलिए उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उससे याद आया कि पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया हूँ। तो उसके दिमाग आया कि क्यों न आज पापा के पर्स को चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है। ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेना है या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत निकला। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वह पर लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो गए, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी। या फिर भी जो सोच रहा था, उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए, जो वही कंप्यूटर था जिससे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरा का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिससे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उसके खुश देखकर उससे ज़्यादा बहुत खुश हुआ था वह थे कि उसके पापा। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। और जूते का पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ है, सोल फट गया है। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसकी माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते। उस डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे माँ बाप की याद आया। और माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा। जूता कुछ दिन पहले ही तो लिए हैं। उसे आज समझ में नहीं आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स का क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया और उसके प्रति भाव अलग प्रकट हुआ। उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों में आंसू आ गए। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह रो क्यों रहा था। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। वह अब नंगे पैर ही दौड़ने जा रहा था और वह घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें कितनी ताकत कहाँ से आ गई, इतनी जोर और जुनून से दौड़ने लगी। भागते भागते थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा और उसके पिता वही थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया और प्यार भरी निगाहों से उसे आशीर्वाद लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे। उसके पिता वही थे और उसने वह पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में उसके पिता समझ गए कि क्या बात है। पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने के लिए जूते ले लीजिए।
अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। तो दोस्तों, इसी को फूल कभी दो बार नहीं खिलते हैं, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते हैं। मिलने का तो हज़ार लोग मिलते हैं, लेकिन हज़ारों गलती माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।